नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पूर्व में हमने आपकी कक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दी थी। आज हम इसी क्रम में आधुनिक काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी का मूल प्रतिपाद्य के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कामायनी की कथा क्या है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक श्रेष्ठ रचना है। इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। इसमें प्रसाद जी ने सामान्यतः मनु और श्रद्धा की कहानी कही है। उन्होंने मनु को मन का, श्रद्धा को हृदय का एवं इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है। इन प्रतीकों का सहारा लेकर एक प्रकार से प्रसाद जी ने कामायनी में समरसतावाद अथवा आनंदवाद की स्थापना की है। कामायनी का प्रमुख विषय श्रद्धा से प्रेरित सामरस्यमूलक विरक्ति प्रधान आनंदवाद है। क्योंकि प्रसाद जी आनंदवादी थे, आधुनिक युग आत्मविकास के लिए बुद्धि को अपनाता है और परिणाम यह होता है कि मनुष्य भौतिक समृद्धि तो कर लेता है, किंतु उससे जन सामान्य को लाभ नहीं मिलता। प्रसाद जी का कहना है कि समाज में विषमता, शोषण, भौतिकता और असामंजस्य विद्यमान है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम विषमता को दूर करें। नर नारी, शासक शासित, जड़ चेतन, जीवन जगत, मानव पशु, योग भोग, व्यक्ति परिवार, व्यष्टि समष्टि, बुद्धि और हृदय के बीच में जो विषमता व्याप्त है उसे दूर करके ही मनुष्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। और इस विषमता के दूर हो जाने पर ही समरसता का विकास होता है और मनुष्य को विशुद्ध आनंद की प्राप्ति होती है। कामायनी के माध्यम से प्रसाद जी ने यही संदेश दिया है। कामायनी के चिंता सर्ग में, जो कि कामायनी का प्रथम सर्ग है, आधुनिक मानव की चिंताग्रस्त स्थिति का चित्रण है और अंतिम सर्ग आनंद में आनंदमयी अनुभूतियों का चित्रण है। इस प्रकार से देखें तो प्रसाद जी ने चिंताग्रस्त मानव को आनंद की भूमिका पर प्रस्तुत करके आधुनिक जीवन की प्रमुख समस्या को दिखाया है और उसका समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है। प्रसाद जी अपने अनुभव के आधार पर कामायनी में जिस आनंद लोक में पहुँचे हैं वही आनंद भूमि जीवन को सुख देने वाली भूमि है। क्योंकि मनुष्य प्राय यह चिंता ही करता है कि उसे किसी न किसी प्रकार से सुख की प्राप्ति हो जाए और ऐसा करने के लिए वह हर प्रकार से प्रयास करता है। संपूर्ण देव जाति के नष्ट हो जाने पर अकेले मनु जब शेष रह जाते हैं तब वह अकेले यह सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। उनके मस्तिष्क में दो विचार उत्पन्न होते हैं। पहला तो यह कि यह संसार असत्य है, अनित्य है, नश्वर है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा विचार मनु के मानस में यह उठता है कि इस संसार की तरह ही यह मनुष्य का जीवन भी नाशवान है। ऐसी स्थिति में वे निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए और अनिर्णय की इस स्थिति में मनु अकर्मण्य हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब सब कुछ मिथ्या है, असत्य ही है और संसार भी क्षणभंगुर है तो कुछ भी करने से क्या लाभ। इसी समय मनु से श्रद्धा की मुलाकात होती है। मनु श्रद्धा से स्पष्ट कह देते हैं
किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है इसका परिणाम, सफलता का यह कल्पित गेह। मनु की ऐसी वाणी सुनकर श्रद्धा उन्हें कर्म और प्रवृत्ति का संदेश देती है। पहले तो मनु उनके संदेश को ध्यान से नहीं सुनते, किंतु बाद में वहाँ उनकी समझ में आ जाता है। परिणाम स्वरूप श्रद्धा और मनु साथ साथ रहने लगते हैं। श्रद्धा और मनु का साहचर्य भाव काफी समय तक ठीक प्रकार से चलता रहता है। अचानक श्रद्धा गर्भवती हो जाती है। मनु, जिसका मस्तिष्क अपरिपक्व था और जिसमें अहंकार और दंभ भरा हुआ था, वह सोचने लगते हैं कि अब यह श्रद्धा का प्यार मुझसे कम हो जाएगा और अपनी संतान के प्रति अधिक हो जाएगा, और इस प्रकार से वे अपने भावी पुत्र से ईर्ष्या करने लगते हैं और यह कहते हुए श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, यह जलन नहीं सह सकता रे, चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। परिणाम क्या होता है? मनु चले जाते हैं और श्रद्धा अकेली रह जाती है। निराशा, संघर्ष और अंधकार से युक्त जीवन में मनु दिन रात भटकते रहते हैं। घूमते हुए वे सारस्वत प्रदेश के खंडहरों में पहुंचते हैं और अपने जीवन की तुलना आंधी से करते हैं कि जिस प्रकार से हवा आपके रुख की बहा ले जाती है, वैसे वह भी बहे जा रही हैं। परंतु यहीं पर मनु को काम की शाप ध्वनि सुनाई देती है। काम मनु को, जो सृष्टि का प्रथम पुरुष था, उसके इस कृत्य के लिए शाप देता है। तब मनु चिंतित हो जाते हैं और इसी समय उनका मिलन सारस्वत प्रदेश की रानी एवं अपूर्व सुंदरी इड़ा से होता है। इड़ा मनु के सहयोग से अपने प्रदेश का शासन सूत्र संभालती है और मनु को प्रजा बना देती है। जो मनु अब तक निराश था, वही प्रजा का अधिपति बनकर इड़ा को भी हस्तगत करना चाहता है, अर्थात इड़ा को भी अपनाना चाहता है और परिणाम स्वरूप आवेश और कामोन्मत्त होकर इड़ा से बलात्कार का प्रयत्न करता है, उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। इसी समय प्रजा विद्रोह कर देती है, मनु घायल हो जाते हैं। उधर श्रद्धा पुत्र को जन्म देती है और मनु की स्मृति में जैसे तैसे अपना समय काट रही है कि एक दिन अचानक रात्रि में भयानक स्वप्न देखती है, जिसमें वह मनु को घायल देखती है। उसकी नींद टूट जाती है और वह अपने पुत्र के साथ मनु को खोजती हुई सारस्वत प्रदेश के उस मैदान में पहुंच जाती है जहां मनु घायल पड़ा हुआ है। श्रद्धा के स्नेहपूर्ण व्यवहार उस पर से मनु चैतन्य हो जाता है और उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। अंत में मनु, इड़ा, श्रद्धा और कुमार कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहां जाकर श्रद्धा मनु का जीवन का वास्तविक रहस्य समझाती है और यह बतलाती है कि यह सारी पृथ्वी एक है, सभी मनुष्य बराबर हैं, स्वार्थ, ईर्ष्या इत्यादि बुरी प्रवृत्तियां हैं। इस उपदेश से मनु के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से यह कथा ये संकेत करती है कि समृद्धि और वैभव पाकर मनुष्य दंभी और कुकर्मी हो जाता है। उसके जीवन में विषमता और अव्यवस्था के साथ साथ असंतुलन और असामंजस्य भी आ जाता है। अतः जीवन में संतुलन लाने के लिए मनुष्य को हृदय और बुद्धि में, इच्छा, क्रिया और ज्ञान में, कर्म और व्यवहार में समता लानी चाहिए। इतना ही नहीं, उसे स्त्री, पुरुष, शासक, शासित, शोषक, शोषित आदि सभी भेदभावों को भुलाकर संपूर्ण पृथ्वी को एक समझना चाहिए। और तभी मनु श्रद्धा से कहते हैं, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल हम ही हैं। यह तुम सब मेरे अवयव हो, जिनमें कुछ नहीं कमी है। और इस अनुभूति के जागृत होते ही सर्वत्र आनंद छा जाता है। इसी आनंद की भूमिका पर कामायनी का अंत हो जाता है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम कामायनी की प्रथम सर्ग चिंता का कथासार और उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे।